अब्र रहमत, मगर सिंध गवर्नमेंट की वजह से बन गई है अब्र जहमत। कराची को वैसे रोशनियों का शहर कहा जाता है, मगर हमारी सिंध गवर्नमेंट ने इसे नदी नालों का शहर बना दिया है। बारिश हुई नहीं कि इसमें बारिश का पानी तो शामिल ही हो गया, इसमें नदी नालों का भी पानी शामिल हो गया, क्योंकि हमने वक्त पे डैम नहीं बनाए। हमें साइंसदानों ने क्लाइमेट चेंज के बारे में अवेयरनेस भी दी थी, मगर हमने तो डैम बनाने ही नहीं है, क्योंकि अगर हमने डैम बना दिया तो हमें IMF से लोन कैसे मिलेगा? इन्हीं शराइत पे तो मिलता है हमें लोन। और हर हरमी तो चेक कीजिए, हमारे सदर जरदारी साहब ने अपने बेटे को सितारा इम्तियाज से भी नवाज रखा है। वजह सिंध का सत्यानाश करने की वजह। लाइट और गैस का निजाम तो पहले से ही धर्म भरम था। बारिश तो दूर की बात, जैसे ही हवा चलती है लाइट चली जाती है, क्योंकि हमने लाइट का कोई ऐसा इंतजाम करके ही नहीं रखा हुआ कि जिससे बारिश में भी हम लाइट से महरूम ना हो सके, यहाँ तक कि गैस से भी ना महरूम हो सके। गैस इसलिए गायब हो गई ताकि हम जनरेटर गैस पे ना चलाएं और गैस जाया ना हो, हालांकि इतनी गैस है। चलिए ये तो बात गैस की हो गई। बिजली की बात करते हैं। जैसे ही बारिश शुरू हुई बिजली फौरन गायब हो गई। वजह बिजली के पावर ट्रिपल सारे कट आउट हो गए। इस वजह से बिजली चली गई और सारा दिन बल्कि सारी रात बिजली नहीं थी। यही वजह थी क्या? नहीं, इसके पीछे भी एक और वजह है। वजह ये थी कि अपनी नाअहली छुप जाए। के इलेक्ट्रिक की भी नाअहली थी कि अगर जो है वो बारिश होगी तो इसमें लोगों को करंट लगेगा, बहुत से हादसा होंगे, तो ऐसा किया जाए कि बिजली बंद ही कर दी जाए और नाम बना दिया जाए पावर जो है वो कट आउट हो गई, ट्रिप हो गई। ये मसले मसाइल दे दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है ना कि पिछले बार जो है वो बारिशों की वजह से कितनी अमवात हुई थी, लोगों को करंट लगा था, मसले मसाइल हुए। तो अब इन्होंने अपनी नाअहली छुपाने के लिए, कि उसके लिए कोई इन्होंने इकदाम तो किए नहीं, तो इन्होंने क्या किया कि बिजली ही मत दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि बिजली ना होने की वजह से कितने मसले मसाइल हुए। लोगों को फोन करने में तकलीफ हुई, फोन चार्ज नहीं थे, यहाँ तक कि बहुत जगह इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल थी, कि ताकि जो है ना ये कराची की बारिश अपनी नाअहली जो है ये छुपा सके, मगर बिल्कुल छुपने वाली नहीं है। तो कराची वालों, जो पीपल्स पार्टी ने सिंध का हाल किया है उस पर आवाज उठाते रहो। जो सड़कें, नदी नालों, बिजली, गैस और बहुत सी चीजों को तोड़ फोड़ के रख दिया और उसकी मुरम्मत नहीं की जाती और अपने ही बेटे को सितारा इम्तियाज से नवाजा जाता है, पत्नी किस बुनियाद के ऊपर हमें हमारे ही मसलों में उलझाया जाता है, ताकि जो है ना दुनिया के जो मसले मसाइल है ना बड़े बड़े, जैसे फलस्तीन और भी बहुत से टॉपिक हैं, उन पर से हमारा ध्यान उठ ही जाए। हम 2 वक्त की रोटी में ही जिद्दोजहद में लगे रहें और इसी जिद्दोजहद में हम मर जाएं और बाकी के मसले मसाइल तो हम देख ही ना सकें। और फिर लोग कहते हैं कि आपको कैसी आजादी चाहिए, पाकिस्तान आजाद तो है, आपको किससे आजादी चाहिए? हमें आजादी चाहिए उन जालिमों से, उन गुलामों से जो अपने आकाओं के कहने के ऊपर ये सब कर रहे हैं, पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनने नहीं दे रहे हैं, ताकि हम आवाज ना उठा सके उस जुल्म के खिलाफ जो दुनिया में हो रहा है, जिसके खिलाफ दुनिया आवाज उठा रही है, उन्हें जेलों में बंद किया जा रहा है। और वो जुल्म क्या है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं।